हेलो एंड वेलकम बैक टू अदर वीडियो ऑफ क्रिकेट इनसाइड विद ऋतिक। और फर्स्ट ओडीआई 2026 का इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड इंडिया ने जीता 4 विकेट से। कमाल की बैटिंग करी विराट कोहली ने, श्रेयस अय्यर ने। शुभमन गिल कमबैक कर रहे थे ओडीआई टीम में, उन्होंने 50 लगाए। अच्छा फिनिश करा नीचे केएल राहुल ने और हर्षित राणा ने। लगा नहीं था कि न्यूजीलैंड 300 रन बना लेगी, पर उनके लिए भी काफ़ी अच्छी बैटिंग करी पहले दोनों ओपनर्स ने, और मिडल ऑर्डर में डैरल मिचेल ने काफ़ी अच्छा फिनिश करा। तो शुरू से अगर मैच की बात करें तो भाई टॉस जीता इंडिया ने, बॉलिंग प्रेफर करी। पहली बार ओडीआई हो रहा था बड़ोदरा में, और हल्का सा लो विकेट था। लगा नहीं था कि इस विकेट पे इतना ज़्यादा रन बन जाएंगे, शायद 270 275 के आसपास रहे, पर 300 रन पे वो गए। आउटफील्ड काफ़ी कमाल की थी कि जो भी शॉट्स आपने देखे हो, चाहे पावर प्ले में चाहे मिडल ओवर्स में, कि अगर वो सर्कल को पार करता है तो काफ़ी बढ़िया रेस कर रही थी बॉल बाउंड्री की तरफ। तो वो एक अच्छा साइन था बैट्समैन के लिए कि भाई अगर हमने सर्कल से बाहर बॉल निकाला तो शायद बाउंड्री मिलने के चांसेस है, और वो करा भी। अगर आप कॉनवे की बैटिंग देखोगे या निकलस की बैटिंग देखोगे, वो उन्होंने करा भी। अगर थोड़ा सा स्टार्टिंग में उन्होंने टाइम लिया, बहुत अच्छी बॉलिंग करी वहाँ पे सिराज ने स्पेशली, कि भाई कमबैक हो रहा था ओडीआई टीम में। लगा नहीं था कि यार कैसी बॉलिंग डालेगा, क्योंकि बुमराह भी नहीं था दूसरी तरफ उसके साथ राणा और प्रसिद्ध कृष्णा थे। अच्छी बॉलिंग उसने करी, और दोनों बैट्समैन ने थोड़ा कॉशियस स्टार्ट लिया, एकदम आती चलाई नहीं। एक शॉट मारा भी था निकल्स ने, वो थर्ड मैन पे ड्रॉप करा कुलदीप ने। उसके अलावा उन्होंने काफ़ी अच्छी बैटिंग करी, लंबी पार्टनरशिप वो लेके गए 100 से ऊपर। उसके बाद विल यंग आया, जल्दी आउट हुआ, पर डैरल मिचेल काफ़ी बढ़िया फॉर्म में है वो। जब से ओडीआई क्रिकेट खेल रहा है, 2023 के वर्ल्ड कप में भी उसने काफ़ी अच्छी बैटिंग करी थी इंडिया में, वहाँ भी 200 लगाए थे इंडिया के अगेंस्ट। और चैंपियंस ट्रॉफी में भी उसका 50 था लास्ट। और जब भी वो ओडीआई क्रिकेट खेलता है, और उसके आप नंबर्स भी देखोगे तो काफ़ी कमाल के हैं उस पोजीशन पे, नंबर 4 नंबर 5 पे। अच्छा इनिंग को पेस करता है, और स्पिन और पेस दोनों पे शॉट लगा सकता है, चाहे स्वीप हो चाहे डाउन द ग्राउंड सीधा मारना हो फास्ट बॉलर्स को भी, तो बढ़िया करता है वो। उसने अच्छा करा। उसके बाद नीचे एक फिनिश रिक्वायर्ड था, जबकि उन्होंने 300 करे हैं। अगर ग्लेन फिलिप्स से या माइकल ब्रेसवेल अगर रनआउट नहीं होता, उससे वो फिनिश आ जाता, तो शायद 320 325 जा सकता था न्यूजीलैंड, क्योंकि उनके पास वो प्लेटफॉर्म था। शुरू में उन्होंने विकेट नहीं गंवाए थे, स्लो स्टार्ट करा था, पर स्टेडी स्टार्ट था कि भाई अगर हमने बाद में एक्सेलरेट करना पड़ा तो हमारे पास वो बैटर्स हैं, चाहे वो डैरल मिचेल खुद हो, माइकल ब्रेसवेल हमें पता है भाई ऑफ स्पिन करता है, लेफ्ट हैंडर है, पर वो बढ़िया स्ट्राइकिंग कर सकता है। और ग्लेन फिलिप्स हमेशा उनके लिए फिनिश करता ही उस नंबर 5 या नंबर 6 की पोजीशन पे, तो वो वहाँ पे कैश इन कर सकते थे। पर अच्छा कमबैक करा बॉलर्स ने। बॉलिंग की अगर मैं बात करूँ तो स्टार्टिंग में अगर आप बॉलिंग देखोगे शुरू के 10-12 ओवर, तो बहुत बॉलें आपको वाइड मिलेंगी, चाहे वो शॉर्ट ऑफ लेंथ भी करिए तो हमने वो कट के लिए बॉल दी है, बहुत ड्राइव्स कराने की कोशिश करी है। विकेटों में हमने इतनी बॉलिंग नहीं करी, जो कि एक स्टैट आया अभी तक रिकबस पे 10 ओवर के बाद कि यार सिर्फ 8 या 9 बॉलें स्टंप को हिट कर रही हैं। बॉलर्स ने बहुत वेवर्ड बॉलिंग करी है, रन ज़्यादा नहीं दिए, वो एक अलग बात है, पर हाँ हमने स्टंप्स को इतना टारगेट नहीं करा। और जो हमने सेकेंड फेज ऑफ द बॉलिंग में देखा भी, चाहे वही हर्षित राणा हो, चाहे मोहम्मद सिराज हो, चाहे प्रसिद्ध कृष्णा हो, सारे फास्ट बॉलर्स ने फिर स्टंप्स को टारगेट करना शुरू करा और विकेटें मिली। चाहे कॉनवे की विकेट हो, चाहे मिचेल हे की विकेट हो, चाहे लास्ट में जाके डैरल मिचेल को जो प्रसिद्ध कृष्णा ने एलबीडब्ल्यू करा वो, तो वो अच्छा कमबैक करा फास्ट बॉलर ने। स्पेशली मैं हर्षित की बात करना चाहूँगा, बहुत ट्रोलिंग हुई है इसके लिए कि भाई इसको हम क्यों खिलाते हैं। पर ऑस्ट्रेलिया सीरीज़ से मैं बोल रहा था कि भाई उसमें मेरे को मैच बाय मैच या सीरीज़ बाय सीरीज़ कुछ इम्प्रूवमेंट दिखता है, कि उसने कुछ अपने आर्टिलरी में ऐड करा है, कि भाई या तो वो बाउंसर अच्छी मारेगा, या थोड़ा उसका पेस बढ़ गया, या वो स्लोअर बॉल अच्छी करेगा। जो मैं देखता आ रहा हूँ लास्ट ऑस्ट्रेलिया सीरीज़ से, जो एक उसमें इम्प्रूवमेंट है, वो अपनी लेंथ बहुत अच्छी मिक्स करता है, कि वो बैट्समैन को थोड़ा गेस में रखता है कि भाई मैं आगे डालूंगा या शॉट करूंगा। वो बहुत अच्छा करता है। स्लोअर बॉल में थोड़ा वो ज़्यादा कर रहा था इस वजह से भी, क्योंकि विकेट में थोड़ा बॉल फंस रहा था, वहाँ से बॉल हल्का ग्रिप भी हो रहा था। वो उसने करा, वो हल्का सा उसका क्यों है कि थोड़ा पहले पता लग जाता है कि भाई स्लोअर बॉल कर रहा है, उसका भी और प्रसिद्ध का भी। पर उसके अलावा अगर आप हर्षित राणा देखोगे, कंपेयर करोगे आप और फास्ट बॉलर से, जो नए फास्ट बॉलर्स इंडिया ने खिलाए भी हैं उसके आसपास, उसमें इम्प्रूवमेंट है। वो मैच बाय मैच आपको इम्प्रूवमेंट उसमें दिखेगा। और विद द बैट भी उसने, जो भाई गौतम गंभीर बहुत टाइम से बोल रहे हैं कि वो थोड़ा बहुत बैटिंग कर सकता है, वो हमने एक ऑस्ट्रेलिया के ओडीआई में देखा, वहाँ उसने रन करे। और इस वाले मैच में भी अगर ये रन नहीं बनाता,
ये वहाँ से एक्सेलरेट नहीं करता तो शायद हमारे लिए थोड़ा मुश्किल हो सकता था कि उसने वहाँ से आके प्रेशर हटाया, क्योंकि तब भी 50-55 रन से ज़्यादा ही चाहिए थे जब उसने रन बनाए। तो हाँ, एक अच्छा फिट है ये इंडियन टीम में, और भाई लंबा सर्व कर सकता है, अभी 23-24 साल का ही है। स्पिनर्स की अगर मैं बात करूँ तो भाई वाशिंगटन सुंदर, कुलदीप यादव, रविंद्र जडेजा। वाशिंगटन सुंदर ने स्टार्टिंग में अच्छा उनको होल्ड करके रखा, वो ओवर कंप्लीट नहीं कर पाया अपना, थोड़ा इंजर्ड हो गया। उसके बाद कुलदीप यादव ने विकेट लिया। रविंद्र जडेजा भाई अपने कैलिबर के हिसाब से, अपने स्टैचर के हिसाब से एज अ बॉलर ओडीआई क्रिकेट में थोड़े एक्सपेंसिव रहे मेरे हिसाब से। ये 6 से ऊपर की इकॉनमी है उसकी, जडेजा की कभी इतनी जाती नहीं है, वो 4-5 के अंडर रहता है। हाँ, वहाँ वो अगर वो एक आधा विकेट भी ले लेते तो शायद थोड़ा कंपनसेट हो जाता। पर हाँ, जड्डू की थोड़ा उसके स्टैचर के हिसाब से थोड़ा एक्सपेंसिव है, तो देखते हैं। और आज नंबर 5 पे भी खिलाया, शायद इसी वजह से खिलाया था कि अगर इंजर्ड नहीं होता वॉशी तो शायद वॉशी वहाँ नंबर 5 पे आता। एक जो हमें पता नहीं ये क्या ऑब्सेशन है कि हमें एक मिडल ऑर्डर में एक लेफ्टी रखना ही रखना है। अगर केएल राहुल अच्छा कर रहा है, केएल राहुल वर्ल्ड कप में भी नंबर 5 खेल रहा था, आप राहुल को 5 पे ही रखो भाई, उसको टाइम दो वहाँ सेटल होने का, कि वो फिर आके नीचे फिनिश करे नहीं। क्योंकि हमारे पास अभी एक फिनिशर नहीं है, इस वजह से हम राहुल को नंबर 6 तक रखते हैं कि भाई हाँ, ये थोड़ा मार वार भी लेगा नीचे से आकर, थोड़ा इनिंग संभाल भी लेगा। वरना अगर इस टीम में आप हार्दिक को ऐड करते हो तो राहुल का 5 ही बनता है, हार्दिक फिर 6 खेलेगा। ये मेरे को अभी भी समझ में नहीं आ रहा था। एक लेफ्ट हैंडर का ऑब्सेशन है आपको वहाँ पे डालना है, या आपको राहुल एज अ फिनिशर चाहिए, तो इस वजह से आप नंबर 5 पे एक ऑलराउंडर फिट करना चाह रहे हो, चाहे वो वॉशी हो चाहे जड्डू हो 2-3 सीरीज में। तो ये देखना होगा। मेरे हिसाब से केएल राहुल नंबर 5 पे ही बनता है, जैसा वो बैटर है। वो वर्ल्ड कप में भी नंबर 5 खेल रहा था, बढ़िया बैटिंग कर रहा था, फाइनल अगर हटा दो तो। पर हाँ, तो उसको नंबर 5 ही खेलना चाहिए। बात करें अगर इंडियन बैटिंग की, तो भाई रोहित शर्मा, शुभमन गिल, जैसे मैंने बोला कि भाई कम बैक कर रहा है। इस सीरीज़ से पहले भी जो मैंने वीडियो बनाई थी बोला था कि भाई सबसे इंपॉर्टेंट सीरीज़ मैं इस बार गिल के लिए मानूंगा, क्योंकि T20 से भी ड्रॉप हुआ, स्ट्राइक रेट पे वहाँ पे भी क्वेश्चन आया, और उसके बाद ऑस्ट्रेलिया सीरीज़ में भी एज अ कैप्टन रन नहीं आए थे। तो यहाँ उसके रन आने बहुत ज़रूरी है। थोड़ा सा रस्टी लगा स्टार्टिंग में, इतना अच्छा फ्लो नहीं लग रहा था उसका, पर वहाँ पे रोहित ने थोड़ा कंपनसेट करा। उसने एक पुल पे बहुत अच्छा छक्का मारा, एक निकल के जेमिसन को छक्का मारा। वो बहुत आसान शॉट नहीं है, जैसा जेमिसन बॉलर जितना उसको बाउंस मिलता है वो राइड करके उसने ऊपर से छक्का मारा, तो थोड़ा प्रेशर वहाँ हटाया। उसके बाद नंबर 3 पे विराट आ ही गया था। तो ये रन मेरे हिसाब से एज जैसा गिल प्लेयर है उतने बढ़िया नहीं है, पर हाँ, वो 50-60 रन उसके कॉन्फिडेंस के लिए बहुत ज़रूरी थे, क्योंकि अब अगले 2 मैचेस हैं, तो शायद हमको उसका 100-105 वाला जिस स्ट्राइक रेट से वो खेलता है वो मिले देखने को। फिर नंबर 3 पे विराट कोहली। भाई ऑस्ट्रेलिया सीरीज से बंदा चलता आ रहा है और रन करता ही चला जा रहा है। लोग बोल रहे हैं कि भाई ये 2016 वाला विराट कोहली है। भाई ये वाला विराट कोहली तो हमने पहली बार ही देखा है कि जो आ रहा है और फर्स्ट बॉल से ही चार्ज कर रहा है कि मुझे अटैक करना है ओपोजिशन पे, चाहे स्पिनर लगाओ चाहे फास्ट बॉलर लगाओ, और आते ही ऑन ड्राइव मारना। सबसे मुश्किल शॉट है क्रिकेट का ऑन ड्राइव। किसी भी क्रिकेटर से पूछो कि कितना मुश्किल शॉट है ऑन ड्राइव, वो आपको बताएगा कि भाई बहुत बैलेंस के हिसाब से बहुत मुश्किल होता है। वो आती उसने शॉट लगाया। उसके बाद अगर आप टेक्निक में भी देखोगे, आप साउथ अफ्रीकन सीरीज़ में भी देखोगे, इस वाली सीरीज़ में भी देखोगे, ऑफ स्टंप कवर करके खेल रहा है कि मेरे को सीधा ही खेलना है। वो ड्राइव पे इतना जल्दी नहीं जा रहे जो कवर ड्राइव बहुत बढ़िया मारते हैं। उसके अलावा वो सीधा खेलने को ही देख रहा है, मिड ऑन मिड ऑफ उसके, और अटैक कर रहा है, चाहे स्पिनर लगाओ चाहे फास्ट बॉलर लगाओ। और अभी भी देखोगे बाउंड्री परसेंटेज इतना नहीं है, फिर भी स्ट्राइक रेट 100-105 से ऊपर ही था, उससे ज़्यादा ही था जब तक 50 करी थी। जो रनिंग बिटवीन द विकेट्स है भाई, शुभमन गिल को स्पैज़म आ गया, उसके लिए फिजियो बुलाना पड़ा, क्योंकि भाई फील्डिंग भी करी है उसने, वो भी बैटिंग कर रहा है, तो बंदा थकता है जो उससे 10-11 साल छोटा है। उसके अलावा उसकी फिटनेस देखो कि भाई वो फिर भी सिंगल डबल कितने ज़्यादा भाग रहा है, कितना फिट है वो, सुप्रीम फिट। मतलब मेरे हिसाब से इतना फिट अभी तो कोई नहीं है इस एज में भी, और इससे पहले अगर 10 साल पुराना भी कोई क्रिकेटर देखोगे, 25-26 साल का होगा, विराट मैच करेगा उसे, जिस हिसाब से वो भागता है, जिस हिसाब से वो बैटिंग करता है। और न्यूजीलैंड बॉलिंग की अगर मैं बात करूँ, भाई काइल जेमिसन एक है कि भाई बहुत एक्सपीरियंस है, और उसके बाद माइकल ब्रेसवेल। उसके अलावा इनकी भी बॉलिंग नहीं है। उसके बावजूद ये बिल्कुल आखिर तक ले गए मैच को, बहुत बड़ी बात है। चाहे वो फोक्स ने अच्छी बॉलिंग करी, उसके बाद काइल जेमिसन ने 2-3 विकेटें निकाली, अच्छा होल्ड करके रखा, ग्लेन फिलिप्स ने भी जो ओवर करे, वरना जितना इनका लेग स्पिनर ने रन दे दिए थे। अच्छा लेग स्पिनर है, नया लेग स्पिनर है, पहला ही मैच खेल रहा है, गुगली भी अच्छी कर रहा था, पर हाँ उसको चार्ज करा, चाहे श्रेयस ने कराओ विराट ने कराओ, तो वहाँ उनके रन आ गए। वरना
काफ़ी बढ़िया मेरे हिसाब से, जैसा उनका बॉलिंग अटैक है उन्होंने बहुत अच्छी बॉलिंग करी है। ये रुक सकते थे रन, अगर इसमें वो कैच हो जाता वहाँ पे जो डैरेल मिचेल ने छोड़ा, उसके बाद अगर थोड़ा एक्सपीरियंस और बॉलिंग लाइनअप होता, इसमें आप सैंटनर को डालो, इसमें जेकब डफी जो उनका लास्ट ईयर का सबसे बेस्ट ओडीआई का बॉलर रहा है, उसके बाद मैट हेनरी, तो हाँ अच्छी फाइट करी है न्यूजीलैंड ने। और देखते हैं अगले 2 मैचेस में कैसे जाता है, क्योंकि ये वाला काफ़ी क्लोज है। इस वजह से भी टीम थोड़ी अंडरस्टैंड है, क्योंकि T20s भी खेलने हैं, उसके बाद इंडिया में ही वर्ल्ड कप है, तो उस हिसाब से ये मैनेज कर रहे हैं कि यार हाँ थोड़ा अभी ओडीआई क्रिकेट इतनी प्रायोरिटी नहीं है, T20 पे ज़्यादा फोकस करें, क्योंकि T20 में उनके पास वहाँ पे मैट हेनरी भी है, सैंटनर भी है, तो वो सीरीज़ भी काफ़ी इंटरेस्टिंग होगी। ये था मेरा छोटा सा एनालिसिस। नेक्स्ट ओडीआई खेला जाएगा राजकोट में वेंसडे को। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब। जय हिंद।